राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम आईएससी बुक। 17F एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। 16 तक क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन के हैं 5 पार्ट्स। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 1। स्टेटमेंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan x माइनस 2 इंटू साइन एक्स। देखो dy बाई डी एक्स है तो आपके पास ये इक्वेशन कैसी होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। अगर नहीं है तो आपको इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे y tan x है, जो इसके साथ y है ना, तो इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y tan x इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन एक्स। यहाँ कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आ रही है माइनस tan x। तो इंटीग्रेशन आपने क्या निकालना है पहले, IF इंटीग्रल फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सिकेंड x माइनस log सिकेंट x। माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, e रेज टू पावर log सिकेंट x रेज टू पावर माइनस 1। तो log और e कैंसिल हो जाता है, आपके पास आ जाएगा सिकेंट x रेज टू पावर माइनस 1 और 1 बाय सिकेंट x। इसको आप cos x भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इनटू q माइनस का 2 साइन x dx। 2 साइन x cos x किसके इक्वल होता है, 2 साइन x cos x होता है साइन 2x के इक्वल। y cos x इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस c। साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन का होता है cos और माइनस का cos होता है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 2x बाई 2 प्लस c। 2 LCM ले लो, आपके पास आ गया 2y cos x इज इक्वल टू cos 2x प्लस, देखो 2 इंटू सी बन जाएगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, c1 लिख सकते हो। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑलमोस्ट सेम सा क्वेश्चन है। देखो y डैश को लिख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। अगर कंपेयर करो इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, तो आपके पास p की वैल्यू आ रही है 1, q की वैल्यू आ रही है साइन एक्स। IF निकालना है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x, e रेज टू पावर x आ गया आपके पास। इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, e रेज टू पावर x। फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रल फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इनटू q की वैल्यू प्लस c dx प्लस c। अब देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईलेट लगाना पड़ेगा। इसको आई लेट कर लो, आई को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डाल देंगे। आई की वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आई लेट ये फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। तो आपके पास आ गया साइन एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब दोबारा से आपके पास क्या लगेगा, आई लेट, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो आपके पास आ गया कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, ई रेज टू पावर एक्स
अच्छा, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि देखो ये आपके पास आई दोबारा से बन गया, ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स बन गया है, तो इसको आई लिख सकते हो। ये भी आई था, ये आई इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, आई प्लस आई इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया 2i इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई इज इक्वल टू 1/2 ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू डाल दो फर्स्ट में, पुट इन 1, तो आपके पास आ गया ई रेस्ट पर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2 ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो अब देखो, अगर आप सारी इक्वेशन को ई रेस्ट पर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ डिवाइड होके आपके पास सी इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। सेम क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई, बस साइन की जगह कॉस आ गया है, कॉस एक्स ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स निकलेगा, ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ई रेस्ट पर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू की वैल्यू डी एक्स प्लस सी। इसको फिर से हाईलाइट किया, आई की वैल्यू ई रेस्ट पर एक्स इंटू कॉस एक्स, आईलेट लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा ई रेस्ट पर एक्स। देखो ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए, ये फर्स्ट होना चाहिए आईलेट के अकॉर्डिंग। कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेस्ट पर एक्स का ई रेस्ट पर एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स इंटू ई रेस्ट पर एक्स डी एक्स। ये आ गया, आपके पास आ जाएगा ई रेस्ट पर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे फिर से आईलेट लगेगा एक बार, साइन एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेस्ट पर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स इंटू ई रेस्ट पर एक्स डी एक्स। अब ये दोबारा से क्या बन गया आपका, आई बन गया, इसको लिखोगे ई रेस्ट पर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स माइनस आई। अब ये माइनस का आई इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आई की वैल्यू आ गई 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आप वैल्यू डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा से, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास आ जाएगा ई रेस्ट पर एक्स, सॉरी मैंने यहाँ ई रेस्ट पर एक्स नहीं लिखा, y इज इक्वल टू 1/2 ई रेस्ट पर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ई रेस्ट पर एक्स इसमें भी है इसमें भी है, होल डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको डिवाइड करोगे तो पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 4। y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो सेम ही है, बस यहाँ पे y था, यहाँ पे 2y आ गया है, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। तो देखो y डैश को लिख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटीग्रेशन आई एफ निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। अब 2 तो देखो कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा बाहर, 1 का आ जाएगा 2x। तो देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, अब ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको फिर से हाईलाइट कर लो, आई की वैल्यू ई रेस्ट पर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन,
साइन एक्स को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर 2x का ई रेस्ट पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू ई रेस्ट पावर 2x/2 प्लस dx प्लस सी। अब ये आ गया आपके पास ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स बाय 2 माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ दोबारा आपका आइलेट लगेगा, कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, ई रेस्ट टू पावर 2x का ई रेस्ट टू पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ई रेस्ट टू पावर 2x/2 dx प्लस सी। ये आ गया ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स बाय 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 1/4 ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस और 2 2 ज़ा 4 यहाँ भी 1/4 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स dx प्लस सी। ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/4, इसको देखो आई लिख सकते हो, आई प्लस सी। ये माइनस का 1/4 आए, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, आई प्लस 1/4 आए। इन दोनों में से देखो 4 एलसीएम ले लो, 4 आपने एलसीएम ले लिया और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x साइन एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर 2x कॉस एक्स। ये बन गया देखो एलसीएम लेके 5/4 आई इज इक्वल टू 4/5 बन जाएगा और इन दोनों में से ई रेस्ट टू पावर 2x कॉमन बाय 4 कॉमन, अंदर आएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई आएगी, इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप डाल दोगे आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 2x/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो सारी इक्वेशन को अगर आप ई रेस्ट टू पावर 2x से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये तो आप लोग कर सकते हो, है ना। एक स्टेप रहता है, जैसे देखो यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया है ना, बस एक स्टेप है, जैसे यहाँ ई रेस्ट पर एक्स के साथ डिवाइड किया था, यहाँ ई रेस्ट पर 2x है ना, तो ई रेस्ट पर 2x से डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है 2 इंटू dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। देखो dy/dx का कोएफिशिएंट चाहिए 1, तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x/2। ये आ गया आपके पास। अब देखो IF निकालना है, कंपेयर करोगे तो आपके पास p की वैल्यू आ रही है 2, ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x ई रेस्ट पर 2x। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू q साइन 2x/2 dx प्लस सी y इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया। अब यहाँ आपके पास बचा ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू साइन 2x dx प्लस सी। अब इसको फिर से आईलेट कर लो, इसको आप आईलेट करके सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डाल देना। आई की वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x साइन 2x dx। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो आपके पास आना चाहिए साइन 2x को आपने ऐसे ही रखा, ई रेस्ट पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का होता है कॉस 2x, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2x/2 dx प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ई रेस्ट पावर 2x साइन 2x/2 माइनस, दोबारा से आइलेट लगेगा, कॉस 2x को ऐसे ही रखा,
ई रेस्ट पावर 2x का ई रेस्ट पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2x बाय 2 dx प्लस सी। ये आ गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। फिर से आपके पास आ गया ई रेस्ट पावर 2x साइन 2x बाय 2 माइनस का साइन ई रेस्ट पावर 2x कॉस 2x बाय 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस दोबारा माइनस और आपके पास बचा ई रेस्ट पावर 2x साइन 2x ई रेस्ट पावर 2x साइन 2x। ये क्या है आपका आए। अब ये आए इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2 डिनोमिनेटर में, ई रेस्ट पावर 2x आप कॉमन ले सकते हो, अंदर आ गया साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। तो आई की वैल्यू आ गई आपकी ई रेस्ट पावर 2x बाय 4 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। अब ये वैल्यू को आप जब डालोगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1 कर लो, आपके पास आ गया y इंटू ई रेस्ट पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 आपके पास ऑलरेडी था, ई रेस्ट पावर 2x बाय 4 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। गड़बड़ होगी क्या? तो देखो ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, y ई रेस्ट पावर 2x इज इक्वल टू 1/8 ई रेस्ट पावर 2x साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। अब देखो ई रेस्ट पावर 2x इसमें भी है इसमें भी है, होल डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 1/8 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी बाय ई रेस्ट पावर 2x आएगा, उसको ऊपर लेके जाना है तो माइनस में। तो ये आंसर आया। बुक में देखो यहाँ पे 4 दिया है लेकिन 4 नहीं आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है x प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो अगर आप y को इधर लेके आते हो तो आपके पास 2 टर्म्स बनती हैं, अगर आप इसको लेके जाओगे तो 2 टर्म्स नहीं बनती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y को ही इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और dy बाई डी एक्स को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। ये स्टेप आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखो आपके पास फॉर्म क्या बननी चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बननी चाहिए। तो ये फॉर्म बनाने के लिए एक्स वाली जो वैल्यू है उसको आप इधर शिफ्ट करोगे, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस का एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2y बचेगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/y और q की वैल्यू आ गई 2y। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहले आपको इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/y dy। 1/y का होता है लॉग y, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई रेस्ट पावर लॉग y रेस्ट पावर -1 दैट इज इक्वल टू ई और लॉग कैंसल 1/y। फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ये आएगा y रेस्ट पर -1 और ये 1/y के इक्वल ही होता है। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूले में आपके पास इंटीग्रल फैक्टर इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू की वैल्यू कितनी आई है 2y प्लस सी डी वाई, वाई से y कैंसिल हो गया, x बाय वाई इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन y प्लस सी, तो ये y उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy।
ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2। x plus 3y होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब देखो ये क्वेश्चन इसके जैसा सेम ही है, बिल्कुल सेम है, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे 2 था, बस यहाँ 3 है, बाकी सारा सेम है। पर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू 1 दी हुई है। तो देखो y को इधर लाना है, dy बाई डी एक्स को उधर लेके जाना है। x बाय वाई प्लस 3y स्क्वेयर बाय वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई। डी एक्स बाई डी वाई माइनस का x बाय वाई इज इक्वल टू 3y। एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाय वाई, q की वैल्यू आ गई आपकी 3y। देखो जब आपका p माइनस 1 बाय वाई था तो आपका इंटीग्रल फैक्टर कितना आया था, 1 बाय वाई। तो मैंने दोबारा फाइंड नहीं किया, सेम ही है। फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 3, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस सी। तो ये तो आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन आपको पर्टिकुलर निकालना है। व्हेन x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। अब देखो x की वैल्यू 2 डाली, 2 बाई 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस सी, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ये। तो आपके पास आ गया x बाई वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 1। तो ये आ गया आपका आंसर। अब ये y को उधर शिफ्ट किया हुआ है, बुक में कर लो, 3y स्क्वेयर माइनस वाई। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 3y स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। अब देखो इसको इधर लाना है, क्योंकि ये दो वैल्यूज देगा इधर आके, सबसे दोनों से इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई को इधर लाना पड़ेगा। 3y स्क्वेयर बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई। फॉर्म बना लो, डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 3y। p की वैल्यू आई है आपकी 1 बाय वाई, q की वैल्यू आई है 3y। तो सॉल्व करते हैं। पहले इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है, ई रेस्ट पार इंटीग्रेशन ऑफ p dy ई रेस्ट पार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई डी वाई। तो ये आ गया ई रेस्ट पार लॉग y इज इक्वल टू y। इंटीग्रल फैक्टर आ गया y। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू 3y डी वाई प्लस सी। 3 तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो 3 इंटू वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया वाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले तो क्या करते हैं, ये पूरी वैल्यू को उधर शिफ्ट करते हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब उधर लेके जाओगे तो साइन दोनों चेंज होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम ले लोगे वाई और 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, या फिर ऐसे करो, वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड का कर लो और सेपरेट डिवाइड कर लो, और डी वाई बाई डी एक्स इधर आके हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई।
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, उधर डिवाइड कर रही हूँ मैं, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स वाई बाय वाई क्यूब। ठीक है, अब इनको सेपरेट डिवाइड कर लो, 1 बाय वाई क्यूब माइनस एक्स वाई बाय वाई क्यूब, यहाँ से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो डी एक्स बाई डी वाई यहाँ पे होना चाहिए आपका पी एक्स की फॉर्म। तो एक्स वाली वैल्यू ये है, इसको आप इधर शिफ्ट करो, प्लस का एक्स बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वाई क्यूब। ये बन गई आपकी डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म। पी की वैल्यू आई है 1 बाय वाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू आई है 1 बाय वाई क्यूब। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है, ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई, इसको लिख सकते हो ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन ऑफ वाई रेस्ट पर -2 ई रेस्ट पर वाई रेस्ट पर -2 + 1 बाय -2 + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास ई रेस्ट पर माइनस का 1 बाय वाई। अब माइनस को प्लस बनाना है तो 1 बाय ई रेस्ट पर 1 बाय वाई लिख सकते हो, तो ये आ गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 बाय ई रेस्ट पर 1 बाय वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 बाय वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, ई रेस्ट पर 1 बाय वाई है ना, तो 1 बाय वाई को अगर आप टी लेट करोगे तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा माइनस का 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो इस 1 बाय वाई क्यूब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसको 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई भी तो लिख सकते हो, है ना। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ई रेस्ट पर 1 बाय वाई ई रेस्ट पर टी इंटू एक 1 बाय वाई को लिखोगे टी और 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा माइनस का डी टी प्लस सी, ये बन गया। अब इसको आप माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी इंटू टी डी टी प्लस सी लिख सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो तो ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो आपको आईलेट लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन बाहर है, टी को ऐसे ही रखा, ई रेस्ट पर माइनस टी का ई रेस्ट पर माइनस टी बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का आ गया 1 ई रेस्ट पर माइनस टी का ई रेस्ट पर माइनस टी बाय -1 डी टी। ये आपके पास आ गया माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी इंटू टी माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, इसको दोबारा करोगे तो फिर से माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी प्लस सी ई रेस्ट पर टी और टी की वैल्यू डाल दो, माइनस माइनस देखो दोनों ही माइनस है तो अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1 बाय वाई ई रेस्ट पर 1 बाय वाई माइनस माइनस का 1 बाय वाई ई रेस्ट पर माइनस का 1 बाय वाई प्लस में प्लस सी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से इसको लिख रही हूँ, एक्स बाय 1 बाय वाई इज इक्वल टू आपके पास था 1 बाय वाई ई रेस्ट पर -1 बाय वाई प्लस ई रेस्ट पर -1 बाय वाई प्लस सी। अब ये आ गया आपके पास। अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में लिख सकते हो 1 बाय वाई ई रेस्ट पर 1 बाय वाई प्लस 1 बाय ई रेस्ट पर 1 बाय वाई प्लस सी। अब देखो ई रेस्ट पर 1 बाय वाई सभी में है तो ई रेस्ट पर 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, तो आपके पास बचेगा सी इंटू ई रेस्ट पर 1 बाय वाई, ये बचेगा आपके पास। अब अगर आप y को एलसीएम ले लेते हो तो क्या क्या बनेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू 1 + y प्लस सी वाई इंटू ई रेस्ट पर 1 बाय वाई। ये आ गया आपका आंसर। देखो बुक में यहाँ भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर y नहीं लिखा होगा लेकिन यहाँ y आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है x + y + 1 dy by dx इज इक्वल टू 1।
ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई। फॉर्म होनी चाहिए डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की। तो अब देखो x वाली वैल्यू को इसके साथ शिफ्ट करो, डी एक्स बाय डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू आ गई -1, q की वैल्यू आ गई y प्लस 1। सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल फैक्टर आपका निकालना है ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो ये आपके पास आएगा ई रेस्ट पावर -1 dy, ई रेस्ट पावर -y, और इसको लिख सकते हो 1 बाय ई रेस्ट पावर y। ठीक है जी, ये आपका आ गया इंटीग्रल फैक्टर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 बाय ई रेस्ट पावर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई प्लस 1 डी वाई प्लस सी। इसको दोनों से सेपरेट डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा y इंटू ई रेस्ट पावर माइनस वाई प्लस ई रेस्ट पावर माइनस वाई। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ तो आइलेट लगेगा y इंटू ई रेस्ट पावर वाई का ई रेस्ट पावर माइनस वाई बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस वाई बाय -1 डी वाई प्लस इसका आ जाएगा आपका ई रेस्ट पावर माइनस वाई बाय -1, ठीक है, प्लस सी। ये बन गया आपका x बाय ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन y ई रेस्ट पावर माइनस वाई। देखो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस वाई, इसको प्लस कर ही दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आपके पास देखो एक तो माइनस माइनस ये वाला प्लस आ गया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बाय -1 आ जाएगा, माइनस का ई रेस्ट पावर माइनस वाई। ये आ गया x बाय ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाय ई रेस्ट पावर वाई प्लस माइनस फिर से माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वाई माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वाई प्लस सी। 2 बार आ गया x बाय ई रेस्ट पावर वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई बाय ई रेस्ट पावर वाई माइनस 2 बाय ई रेस्ट पावर वाई प्लस सी। ई रेस्ट पावर वाई सभी के साथ है, तो आप क्या कर सकते हो, सभी से मल्टीप्लाई कर दोगे। x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू ई रेस्ट पावर वाई। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 6, y dx प्लस x माइनस वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। y dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स डी वाई। देखो मैंने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो अब y इधर आके डिवाइड होगा, dy इधर जाके डिवाइड होगा। dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई। dx बाई डी वाई, अब देखो x वाली वैल्यू तो इधर शिफ्ट होगी, प्लस का x बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। p की वैल्यू आ गई 1 बाई वाई, q की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर। फॉर्मूला पहले तो आई एफ निकाल लेते हैं, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई ई रेस्ट पावर लॉग वाई दैट इज इक्वल टू वाई। तो वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यूब वाई क्यूब और डी वाई प्लस सी। तो ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर था यहाँ पर, तो अब ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई प्लस सी। वाई क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो वाई रेस्ट पावर 4/4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म होता है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।